18-12 का महावाक्य है। आज बाबा ने संगम की विशेषता बताई है। संगम युग पर आत्मा और परमात्मा की मिलन होता है। संगम युग पर ही हमें ईश्वरीय परिवार मिलता है। इसीलिए संगम का बहुत महत्व है। दुनिया में भी संगम का, कुंभ मेला का कितना महत्व करते हैं। तो बाबा ने कहा सबसे अच्छा ये छोटा सा संगम युग है। यह संगम युग पर बाबा तो मिलता ही है, लेकिन ये ब्राह्मण परिवार का सच्चा और निस्वार्थ प्यार भी हमें प्राप्त होता है। और संगम युग पर बाबा से मिलन बना के हम पति से पावन भी बन जाते हैं। इसीलिए इसको कुंभ मेला भी कहते हैं। तो बाबा ने कहा सवेरे से लेकर के रात्रि तक अगर हम अपनी खुशियों का नशा चढ़ाने के लिए विचार सागर मंथन करें कि बाबा हमें संगम युग पर क्या क्या देता है और बाबा हमें संगम युग पर क्या से क्या बना देता है। 4 योग तो है ही, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, लेकिन ये 5वां जो संगम योग है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और संगम का ये सुहावना समय सिर्फ ब्राह्मण बच्चों के लिए बहुत मूल्यवान है। तो बाबा ने कहा अगर बच्चों को सर्विस करना है, आजकल लहर भी चल रहा ना, गीता का भगवान कौन है, तो आज बाबा ने सर्विस करने की युक्ति भी बहुत बताई है। और सर्विसेबल बच्चे कैसे बनते हैं और कौन समझदार है, कौन सयाना है और सर्विस कैसे कर सकते हैं और सर्विस का वृद्धि होने का युक्ति क्या है। ऐसे तो बाबा की मुरली 4 सब्जेक्ट पे चलता है, लेकिन कभी कभी बाबा किसी सब्जेक्ट पे बहुत जोर देता है। तो सुनेंगे आज बाबा की महावाक्य, कैसे हमें सेवा करनी चाहिए, लोगों को ज्ञान भी देना चाहिए। जिसके लिए बाबा ने उदाहरण दिया, चूहा क्या करता है, फूंक मार देता और काट भी देता, पता भी नहीं पड़ता है। ऐसे आप बच्चों को गुप्त रीति से कैसे ज्ञान देना है। सारे मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम अथवा कुंभ है। मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम अथवा कुंभ है। इसी मिलन से तुम पावन बनते हो। यादगार में फिर ये मेला मनाते हैं। आप पावन बनते हो और यादगार में कुंभ का मेला बनाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों में किस बात की बहुत बहुत सयानप चाहिए? सयानप क्या है? समझदारी, सयानापन। तुम बच्चों में किस बात की बहुत बहुत सयानप चाहिए? उत्तर है, ज्ञान की जो नाजुक बातें हैं उन्हें समझाने की बहुत सयानप चाहिए। ज्ञान की जो नाजुक बातें हैं उन्हें समझाने की बहुत सयानप चाहिए। युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है। युक्ति से
ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है। ऐसे समझाना है जैसे चूहा फूंक भी देता है और काट भी लेता है। तो सर्विस की युक्तियां रचनी है। कुंभ के मेले पर प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। कुंभ मेले पर प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। पति से पावन होने की युक्ति बतानी है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पाप की दुनिया को कलियुग, पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है, और फिर पुण्य को दुनिया को सतयोगी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया कहा जाता है। परमात्मा ही आकर पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा अथवा पुण्य की दुनिया बनाते हैं। तो मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन बाप को, क्योंकि खुद पावन नहीं है। अगर समझते हैं पतित पावनी गंगा है, बात त्रिवेणी है, फिर पुकारते क्यों है? फिर कहे कि पतित पावन नहीं है। अगर समझते पतित पावनी गंगा व त्रिवेणी है, फिर पुकारते क्यों है कि पतित पावन आओ? गंगा व त्रिवेणी तो है ही, उनके होते हुए भी पुकारते रहते हैं। बुद्धि फिर भी परमात्मा की तरफ जाती है। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनको आना तो है ही। सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन पवित्र जीव आत्मा कहा जाएगा। अभी पावन जीव आत्मा तो कोई है नहीं। पतित पावन बाप आते ही तब है जब सतयुगी पावन दुनिया की स्थापना करनी है और कलियुगी दुनिया का विनाश करना है। जरूर संगम पर ही तो आएंगे। संगम को कुंभ भी कहते हैं, त्रिवेणी का संगम है ना, उनका नाम रख दिया है कुंभ। त्रिवेणी संगम का नाम क्या रख दिया? कुंभ। कहते तीनों नदियां आपस में मिलती है, वास्तव में है दो नदियां। तीसरी नदी को गुप्त कह देते हैं। तो क्या इस कुंभ के मेले पर पतित से पावन होंगे? पतित पावन को जरूर आना है। ज्ञान का सागर वह है। पतित दुनिया को पावन बनाना, कलियुग को सतयुग बनाना, यह परम पिता परमात्मा का ही काम है। तो बाबा ने कहा, कहते हैं तीनों ये परमात्मा का काम है। अभी पावन संगम को कुंभ भी कहते हैं, त्रिवेणी का संगम है, उनका नाम रख दिया कुंभ। कहते तीनों नदियां आपस में मिलती है, वास्तव में दो नदियां। तीसरी नदी को गुप्त कह देते हैं। तो क्या इस कुंभ के मेले से पति से पावन होंगे? पतित पावन बाप को जरूर आना है। ज्ञान सागर वो है। पति दुनिया को पावन बनाना, कलियुग को सतयुग बनाना, ये परमात्मा का काम है, ना कोई मनुष्य का है। यह तो सब ब्लाइंड फेथ है, अंधों की लाठी चाहिए।
अब तुम अंधों की लाठी बने हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। लाठियां भी किस्म किस्म की होती है। कोई लाठी 100 रुपया की, कोई 200 रुपया की मिलती है, पर यहाँ भी सब नंबरवार है। कोई तो बहुत सर्विसेबल है। जब बीमार होते हैं तो सर्जन को बुलाना पड़ता है। अब यह है पतित दुनिया, तुम पावन बन रही हो। कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर जब परम पिता परमात्मा अनेक आत्माओं के बीच में आते हैं तो उनको कहा जाता है संगम का कुंभ। मनुष्य कुंभ के मेले पर बहुत दान करते हैं। वह कमाई होगी साधु संत को, अब गवर्नमेंट को। यहाँ तुमको तन मन धन सहित सब कुछ दान करना होता है। पति से पावन दान करना होता है पतित पावन बाप को। वह फिर तुमको भविष्य स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वह नाम लेते हैं त्रिवेणी का और दान देते हैं साधु संतों को। वास्तव में संगम उनको कहेंगे जहाँ, किसको कहेंगे संगम? आत्मा और परमात्मा का मिलन। जहाँ सागर पावनी का, यहाँ तुमको यो नाम लेते हैं त्रिवेणी का और दान देते हैं साधु संतों को। वास्तव में संगम उसको कहेंगे जहाँ सब नदियाँ आकर सागर से मिले। सब आत्मा परमात्मा बाप से मिलते हैं। वहाँ सागर तो है नहीं, यह नदियाँ आपस में मिलती है। नदियाँ और सागर के मिलन को ही सच्चा सच्चा मेला कहा जाता है। लेकिन ये ड्रामा में नून है। इससे गवर्नमेंट को भी रेल, मोटर, गाड़ी, जमीन आदि से बहुत कमाई होती है। जैसे कोई मेला लगता है, फायदा किसको होता है? गवर्नमेंट को होता है। तो यह कमाई का मेला लगता है। इन बातों को तुम बच्चे जज कर सकते हो क्योंकि तुम ईश्वरीय मत पर हो। तो कुंभ के मेले का अर्थ निकालना चाहिए। बाबा ऐसे निर्बंधन देते हैं, जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको उठाना चाहिए। नंबर 1 सबसे सेंसिबल तो है मम्मा, फिर दूसरा है मुख्य है मम्मा, ज्ञान समझाने में होशियार, और दूसरा है संजय यानी जगदीश भाई, जिसको फिर बांटने के लिए पर्चे बनाने पड़े। यह त्रिवेणी पतित पावनी नहीं है। पतित पावन सर्व का सदगति दाता शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा त्रिवेणी का तो सदगति दाता नहीं, त्रिवेणी को तो सदगति दाता नहीं कहेंगे। यह तो नदियां है ही, आने की बात नहीं है। गाते हैं पतित पावन आओ, आ करके पावन दुनिया तो यह पर आकर पावन बनाओ। तो यह पर्चे निकालने चाहिए। बहन और भाइयों, क्या पतित पावन ज्ञान सागर परमात्मा यह नदियां हैं? ऐसे पर्चे बनाओ तो उनसे पूछवाओ कि भाई पतित पावन ये नदियां है या परमात्मा है? तो बाबा ने कहा यह तो सदैव है। परमात्मा को तो पुकारा जाता है आने के लिए। वास्तव में पतित पावन सबको सदगति देकर वापस ले जाते हैं। ज्ञान स्नान तो वास्तव में परमात्मा से ही करना चाहिए। पावन दुनिया की स्थापना परम पिता परमात्मा कराते हैं। तुम उनसे जानते नहीं, तुम उससे जानते नहीं हो
भारत जब श्रेष्ठाचारी था तो उसमें देही अभिमानी देवताएं रहते थे। भारत जब श्रेष्ठाचारी था, कौन रहता? देही अभिमानी देवताएं रहते थे। उससे शिवालय कहा जाता था। अब कुंभ पर जाकर बच्चों को प्रदर्शनी लगानी चाहिए, समझाने के लिए। समझाना है पतित पावन बाप तो एक है। वह कहते मैं आता तब हूँ जब पतित को पावन बनाना होता है, तो प्रतिज्ञा करनी पड़े। रक्षाबंधन भगवान से संबंध रखता है, ताल्लुक रखता है, ना कि साधु संतों से। रक्षाबंधन का ताल्लुक किससे रखता? बाबा से। तो बाबा ने कहा प्रतिज्ञा परम पिता परमात्मा से ही की जाती है, ना कि त्रिवेणी से। है बाबा, हम आपकी श्रीमत से पावन बनने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा भी कहते मैं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। तो बाबा ने कहा यह है बाबा के इशारे। इसमें सर्विस करने वाले बहुत तीखे चाहिए। चित्र भी और बनाने पड़े। इसके लिए अच्छा मंडप लेना पड़े। तुम्हारे दुश्मन भी बहुत निकलेंगे। कोई समय आग भी लगाने में देरी नहीं करेंगे। यज्ञ स्थापना में न जाने कितनी विघ्न पड़ी। दादियों ने बहुत सहन किया है। ये दादियों की बलिदान है जो आज यज्ञ यहाँ तक पहुँचा है। तो बाबा ने कहा किसको झगड़ा करना होता है तो गाली देने लग पड़ते हैं। तुमको तो निरहंकारी बन बिल्कुल साइलेंस में रहना पड़े। ब्रह्मा कुमारियां मशहूर तो हो गई, पर्चे आदि जरूर बांटने हैं। कुंभ के मेले का खास महत्व रखते हैं। वास्तव में महत्व अभी का है, यह भी ड्रामा का खेल है। वहां से भी कोई का कल्याण हो सकता है, परंतु मेहनत तो लगती है ना। कांटों को फूल बनाने में मेहनत लगती है। कुंभ के मेले में प्रदर्शनी करने में भी हिम्मत चाहिए। बाबा ने कहा जान पहचान चाहिए जो कोई विघ्न ना पड़े। अब तो ये साकार मुरली है ना, शुरू में तो बहुत विघ्न पड़ते, अब तो बहुत बहुत विज्ञान इतना रिफाइन हो गया है। तुमको सिद्ध करना है कि पतित पावन कौन है। मनुष्य पावन दुनिया स्वर्ग को याद करते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्गवासी हुआ। वहाँ तो बहुत माल ठाल होते हैं, वहाँ से फिर यहाँ बुलाकर क्यों खिलाते हो? स्वर्ग में तो बहुत माल ठाल होते हैं। तो बाबा ने कहा तुम श्रीनाथ के मंदिर में देखेंगे कितने माल बनते हैं। अब श्रीनाथपुरी और जगन्नाथपुरी वास्तव में एक ही है, परंतु माल में अंतर है। क्यों? वहाँ माल बनते हैं, वहाँ चावल का हंडा बनता है। क्यों? गरीबाई दिखाई है ना। संगम युग कलियुग का हाल देखो। तो बाबा ने कहा परंतु वहाँ श्रीनाथ द्वार में देखेंगे बहुत वैभव बनते हैं, और जगन्नाथपुरी में सिर्फ फीके चावल का भोग लगता है, घी आदि कुछ नहीं पड़ता है। यह फर्क बताते हैं। गोरा है तो ऐसे माल, और सांबरा है तो सूखा चावल। आत्मा जो सतो प्रधान होती है माल ही माल है, और जब तमो प्रधान बनती है तो सूखा चावल। यह राज बड़ा अच्छा है, पर यह बाप बैठ समझाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में इतना भोग लगाते तो फिर पुजारी लोग दुकान बनाकर बेचते भी हैं। और भक्ति मार्ग में तो होता है ना, बाहर लोग वो चावल को बना के फिर उसको सुखा के
फिर उसकी पुड़िया बना बना के बेचते, कपड़े की थैली बना के छुटरी छुटरी वो बेचते हैं। वो तो उड़ीसा में बहुत मान्यता है। कोई शादी होगा, कोई प्रोग्राम होगी, वो जरूर खिलाएंगे उसको, जगन्नाथ जी का भोग समझ करके। तो बाबा ने कहा उन्हों की कमाई का आधार भी उस पर है। ऐसे ज्ञान मार्ग में क्या हो गया, मधुबन में बाहर कितनी टोलियां बेचते हैं, अंदर तो इतना मिलता नहीं, बेचारे क्या करेंगे। गए हैं तो कहाँ से लाए, बाहर से ला के दुकानें दुकानें बनी पड़ी है, तो ला के फिर वही प्रसाद समझ के खिलाते हैं। सब भक्ति और ज्ञान में देखो किस प्रकार होता है, और वही भक्ति में रस्म रिवाज बन जाती है। मिलता मुफ्त में है पर फिर कमाते भी है। उन्हों का कमाई का आधार उस पर है। तो देखो कितनी अंधश्रद्धा की बातें हैं। यह है भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, सदगति मार्ग। गंगा स्नान से थोड़ी सदगति होती है, पर यह बड़ा युक्ति से समझाना चाहिए। जैसे चूहा क्या करता है, फूंक देकर काटता है, सीधा नहीं काटता, फूंक मारकर काटता है। बड़ी सियानप चाहिए समझने और फिर समझाने की। कितनी नाजुक बातें हैं। मनुष्य कहते हैं परम पिता परमात्मा तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। इसका अर्थ तो समझते ही नहीं है। तुम्हारी श्रीमत से सदगति मिलती है। तो बाबा ने कहा वह तुम ही कर सकते हो और कोई कर न सके। सर्व का सदगति दाता एक है। सर्व अक्षर जरूर डालना है। समझाया तो बहुत जाता है, परंतु समझने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं। प्रजा तो बहुत बनती रहती है। मनुष्य खुदा के नाम पर बहुत दान पुण्य करते हैं। एक जन्म के लिए फल मिल जाता है, यहाँ तो 21 जन्मों के लिए मिलता है। ईश्वर अर्थ दान करने से ताकत मिलती है। ये ईश्वर को जानते नहीं तो ताकत भी नहीं रही। रिलीजन इज माई कहा जाता, हिंदुओं के गुरु गुसाई तो ढेर है, क्रिश्चियन का देखेंगे एक है। एक का कितना रिगार्ड रखते। हिंदुओं के तो बहुत गुरु है ना, देवी देवताएं भी हजारों है, कहते 33 कोटि देवी देवताएं। उसके अलावा साधु सन्यासी महात्माएं भी भरे पड़े, और उनका जो है क्रिश्चियन का एक ही है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। अभी तुम रिलीजन को समझा कितनी ताकत मिलती है। बाबा कहते बच्चे सबको यही वशीकरण मंत्र दो। बच्चों को बाबा कहते तुम जहाँ से आए हो उससे याद करो तो अंतमति स्वगति हो जाएगी। बाबा को याद करने से ही पति से पावन बन सकते हो। पाप दग्ध होंगे। बाप और वर्षे को याद करना, जिससे सारा चक्कर बुद्धि में याद आ जाता है। ग्रस्त व्यवहार में रहते देह के सर्व संबंधों से बुद्धि निकाल एक बाप के साथ जोड़ने का पुरुषार्थ करना है, जो फिर अंत समय में वही याद पड़े। और कोई की याद पड़ी तो देहधारियों की संबंधों को भूलना है, एक बाप को याद करना है। अगर कोई और याद पड़ी तो बहुत सजा खानी पड़े और पद भी कम हो जाएगा। वास्तव में कुंभ कलप के संगम को ही कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा का मेला को कुंभ कहा जाता है। जब आत्माएं और परमात्मा से मिलते हैं, परमात्मा ही आकर राजयोग सिखाते हैं। वह पुनर्जन्म रहित है, परंतु बच्चे भी समझते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं, तो बेड़ा पार कैसे होगा।
समझते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं, बेड़ा पार कैसे होगा। जिनके दिए बुझे वो खत्म हो जाते हैं। सजनिया साथ में वही चलेगी। बाबा साजन है, हम आत्माएं सजनिया है, तो साथ कौन चलेगी? हाँ, समान बने। तो बाबा ने कहा सजनिया साथ में वह चलेगी जिसका दीपक जगा हुआ होगा। जिनके दिए बुझे हुए हैं वो साथ थोड़ी चलेंगे। अन्य बच्चे ही बाप के साथ चलेंगे, बाकी तो नंबर बार पिछाड़ी में आएंगे। लेकिन पवित्र तो सब बनेंगे। सब आत्माएं भी एक जैसे ताकत वाली हो ही नहीं सकती। हर एक के आत्मा का पाठ अपना अपना है। एक जैसा पद भी नहीं मिल सकता। अंत में सबका पाठ क्लियर हो जाएगा। झाड़ कितना बड़ा है, कितने मनुष्य हैं, मुख्य जो बड़े बड़े टालियां हैं वो देखने में आएंगे। मुख्य है फाउंडेशन, बाकी तो बाद में आते हैं, उनमें ताकत कम होती है। स्वर्ग में सभी नहीं आ सकते हैं। भारत ही हैवीन था। ऐसे नहीं कि भारत के बदले जापान खंड हैवीन हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे, मीठे मीठे बाप दादा का, माता पिता का लाड ले सीखी ले दे। ज्ञान सितारे बच्चों को, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। रात्रि का क्लास 24/4/68 68 है। 24/4/68 बच्चों को समझाया गया है। और धर्म स्थापक कोई सभी का कल्याण नहीं कर सकते हैं। वो आते तभी है सभी को जब ले जाते हैं। जो लिबरेटर गाइड करते उनका ही तो गायन है। वो भारत में ही आते हैं, तो भारत सभी से ऊंच देश ठहरा। भारत की बहुत महिमा करनी चाहिए। बाप ही आकर सबका सदगति करते हैं, तभी शांति होती है। विश्व में शांति थी सृष्टि के आदि में। स्वर्ग में एक ही धर्म था, अभी तो अनेक धर्म है। बाबा ही आकर शांति स्थापन करते हैं। कल्प पहले मिसल। तुम बच्चों को ज्ञान मिलता है तो विचार सागर मंथन चलता है। जब ज्ञान मिला बाबा की तो विचार सागर मंथन चलता है, और कोई का चलता ही नहीं है। भक्ति में कोई कितने भी कलाकार हो ज्ञान सुनाने, और जैसे ज्ञान मार्ग में हमारा बाबा विचार सागर मंथन चलाता, ऐसा और कोई का नहीं। यह तुम बच्चे समझते हो, देह अभिमान के कारण ही देह को पूजते हैं। आत्मा पुनर्जन्म तो जरूर यहाँ ही लेगी ना। अभी तुम समझते हो पावन तो एक ही है। बाप ही गुप्त ज्ञान देते हैं जिससे सबकी सदगति हो जाती है। बाकी हनुमान व गणेश आदि जैसे कोई होते नहीं। इन सभी को कहा जाता है पुजारी। 5-7 लाइन की क्लास है बस। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार।
सजाओं से बचने के लिए देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक बार से बुद्धि योग जोड़ना है। एक बार से बुद्धि योग जोड़ना है। सजाओं से बचने के लिए देह के सर्व संबंध से बुद्धि योग निकाल एक बार से बुद्धि योग जोड़ना है। अंत समय में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। अंत समय में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। दूसरा, निरहंकारी बन साइलेंस में रहे। निरहंकारी बन साइलेंस में रहे। कांटों को फूल बनाने की मेहनत करनी है। कांटों को फूल बनाने की मेहनत करनी है। श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना है। श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना है। पावन बन पावन बनाना है। पावन बन पावन बनना है। वरदान, व्यर्थ संकल्प द्वारा समर्थ संकल्प द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। समर्थ संकल्प द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कंकड़ और रत्न को अलग करते हैं, ऐसे आप होली हंस ऐसे आप होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। समर्थ क्या है और व्यर्थ क्या है। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकता, अलग करके रख देता है, छोड़ देते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्पों को धारण करो। ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्प को धारण करते। व्यर्थ बहुत समय सुना, बोला, लेकिन उसके परिणाम में सब कुछ गमाया। व्यर्थ बहुत समय सुना, बोला, लेकिन उसके परिणाम में सब कुछ गमाया। अब गमाने वाले नहीं, जमा का खाता बढ़ाने वाले। अब गमाने वाले नहीं हो, जमा का खाता बढ़ाने वाले। स्लोगन, स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। यह अव्यक्त इशारा है। आज 18 दिसंबर है। ग्रस्त व्यवहार को संभालते हुए सेवा करते हुए सदा उपराम रखो। याद रखो, मेरी सेवा नहीं, बाप ने सेवा दी। ग्रस्त व्यवहार को संभालते हुए सेवा करते हुए
तुम सदा तुम सदा उपराम रखो, याद रखो मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। मेरी गृहस्थी नहीं मैं ट्रस्टी हूँ तो बंधन मुक्त हूँ। ऐसी प्रैक्टिस करो, सूक्ष्म मोह की रस्सियों से भी मुक्त और नष्टो महास्मृति स्वरूप बनो। सूक्ष्म मोह की रस्सियों से भी मुक्त और नष्टो महास्मृति स्वरूप बनो। ओम शांति।